हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक्चुअली आज अप्लाई करने लगा था छोटे भाई का एडमिशन के लिए, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि जिनको पता नहीं चल रहा उनको भी पता चल जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एड्रेस है eog.edu.pk /eog/register.php। ठीक है, ये मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो आपसे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ आके आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। ठीक है। जैसे कि मेरा नंबर है, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करना, ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है। ठीक है। इस तरह यहाँ भी आपने अपना नंबर देना है। ठीक है। यहाँ अपना CNIC नंबर देना है जो भी है। ठीक है, उसको रीटाइप करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस को दोबारा लिखना है। ठीक है। पासवर्ड देना है, पासवर्ड को रीटाइप करना है। और अपना फर्स्ट नेम और उसके साथ मिडिल नेम भी आ सकता है अगर है आपका कोई तो, और लास्ट नेम इधर। ठीक है। तो ये सीन है। ये ज़रा नाम जो है अपने, ये आप काइंडली आईडी कार्ड के मुताबिक यहाँ दीजिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पिक होंगे एडमिशन के लिए आगे। ठीक है। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा इस पे भी एक कोड आएगा और नंबर के ऊपर भी कोड आएगा। ठीक है। तो आप दोनों में से जो आपको कोड आसानी से मिल जाए वो आप वहाँ लगाइएगा, एंटर करिएगा इस वेबसाइट पे आके। ठीक है। और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं एक्चुअली अभी लॉगिन करता हूँ। ठीक है। लॉगिन करने के लिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया। यहाँ दो ऑप्शंस हैं लॉगिन करने के लिए, साइन इन विद ईमेल एंड CNIC। जो आपने पीछे CNIC दिया होगा, अगर आप इसको चेक चेक को आप करते हो, ठीक है, इस सर्वर को चेक करते हो, तो आप CNIC दे के, पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकोगे। मैं ईमेल के साथ करना चाह रहा हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड दिया, ये जो रिकैप्चा है इसको क्लिक किया। ठीक है। और साइन इन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इसके बाद जो है यहाँ आपने एडमिशन्स पे आना है, स्टूडेंट पोर्टल पे आना है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा न्यू एडमिशन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करोगे आप। ठीक है। ये कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है। मैं जा रहा हूँ नीचे, और यहाँ ये चेक बॉक्स है, इसको चेक कर दिया। ठीक है। आई हैव एग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ ये जो है हमारे पास मेन फॉर्म ओपन हो गया है, जिसको हमने फिल करना है, जिसकी बेस पे हमारा एडमिशन के लिए हम एक एप्लीकेंट हो सकेंगे। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम क्या है? तो जो आपका CNIC पे नाम है वही आप यहाँ दोगे। ठीक है। एज पर मैट्रिक O लेवल सर्टिफिकेट, मैट्रिक O लेवल सर्टिफिकेट के मुताबिक जो आपका नाम है वो आप यहाँ दोगे। ठीक है। इसी तरह रीटाइप करना है एप्लीकेंट CNIC, ये जो आपने पीछे दिया हुआ है उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। ठीक है। फादर नेम, ये नामों में गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है। क्योंकि इसकी बिना पे एडमिशन होते हैं और फिर बाद में एंड पे जाके पता चलता है नाम ही गलत लिख दिया गया है। ठीक है। तो वो मसले बन जाते हैं। सही है। यहाँ आपने जो ऑप्शन था चूज फाइल का, यहाँ पे क्लिक करके आपने इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये भी काइंडली CNIC के मुताबिक ही दीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ से दे देता हूँ।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ हो गई, डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है किस सिटी के। सियालकोट से हूँ तो सियालकोट का डोमिसाइल लिख दिया। जेंडर आपका जो भी हो आपने वो देना है, ठीक है। रिलीजन आपका जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ यूओजी बिफोर देन चूज यस। ठीक है कि अगर आप पहले यूओजी के स्टूडेंट रह चुके हैं फिर आपने यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूओजी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, ठीक है, आपसे मांगेंगे, ठीक है, जो कि आप जब आप पहले आपने एडमिशन लिया हुआ था यूओजी में, ठीक है, तो प्रीवियस डिग्री आपसे पूछेंगे आपने किस में एडमिशन लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर नहीं आप स्टूडेंट नहीं रहे तो आपने यहाँ से सिंपली अपना इसको ऐसे ही रहने देना, नो पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। टोटल ईयर्स ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री आपने यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो लास्ट डिग्री की है वो उसके कितने साल बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बैचलर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 12 ईयर आप एजुकेशन आप अपनी कंप्लीट अभी तक आपने की होगी, ठीक है। कुछ लोग जो बीएससी करके आते हैं वो जो है वो 14 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि वो बीएससी के बाद वो एडमिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो नेम ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री में आपसे पूछेंगे आपने लास्ट डिग्री कौन सी की है, ठीक है। तो वो आप अपने मुताबिक दीजिएगा, मैं अपने मुताबिक दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपने एडमिशन जो आपने अप्लाई कर रहे हैं ये किस कैंपस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लेना है आपने कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, और किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट में, डॉक्टरेट प्रोग्राम में, ठीक है। ये दोनों पहले दो जो ऑप्शंस हैं इनको ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, नीचे वाले पे क्लिक नहीं करिएगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट को फैकल्टी जो है वो कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें 3 जो है डिपार्टमेंट्स हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लिक किया उस पर तो वो आपसे पूछेगा कि कैटेगरी कौन सी है, ओपन मेरिट करना चाह रहे हो या आप स्पेशल पर्सन हो। स्पेशल पर्सन का उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पेशल पर्सन जो डिसेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, वो स्पेशल पर्सन, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। या आप स्पोर्ट बेस पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप यूओजी किस एम्प्लॉय के आप चाइल्ड हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। फाटा से हैं तो इस पे क्लिक करोगे। इस तरह बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या माइनॉरिटीज़ बेस पे आप करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करोगे। माइनॉरिटीज़ मतलब पाकिस्तान में जो मोस्टली जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। मुस्लिम के लिए पाकिस्तान लिया गया था, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ होती हैं कि जिनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है पाकिस्तान में रहने का, ठीक है। तो वो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं ओपन मेरिट बेस पे कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ओपन मेरिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट जो है वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। मार्क्स आपके मांग रहा है, ठीक है। 814 814
टोटल मार्क्स थे 1100, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये मैंने कर लिए अपने मैट्रिक मार्क्स जो है वो मैंने डाल दिए, ठीक है। इसको आपने करना है सेव। अगर तो आप यहाँ उसने ऑप्शन दे दिया सक्सेसफुली सेव, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई न्यू आपने एप्लीकेशन देनी है तो वो भी आप देख सकते हो। एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये एडिट उस टाइम तक आप कर सकते हो जब तक आपने उसमें कोई जो है उसको फाइनलाइज नहीं किया अपनी इस एप्लीकेशन को, ठीक है। किसी और में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट कैन नॉट सेलेक्ट मल्टीपल फैकल्टी इन वन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपने फैकल्टी चेंज करनी है, लेट्स सपोज अगर आप एक तो आईटी में आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन दूसरा आप बीएस फिजिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हो, फैकल्टी चेंज हो रही है, ठीक है। आईटी की फैकल्टी है कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स में केमिस्ट्री जो है ये फैकल्टी ऑफ साइंसेस में आएगा ना, ठीक है। तो अगर फैकल्टी चेंज हो रही है तो आपको न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगी। अगर विद इन आप फैकल्टी आप अप्लाई करें तो आप एक एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैंने अप्लाई किया, मैं इसी एप्लीकेशन पे बीएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अभी मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकूँगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैंने अप्लाई कर दिया, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ, एक दफ़ा प्रीव्यू कर लीजिएगा आपका सारा डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक आया है या नहीं आया, ठीक है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड नंबर, जेंडर, डोमिसाइल, ठीक है। और जनाब आपने अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ओपन मेरिट बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिकुलेशन के मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 1100 814 हैं। परसेंटेज उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता दिया है, ठीक है। आपकी ईमेल और आपका सेलफोन नंबर वो नीचे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू कर लिया, सारा डाटा क्लियर, आपकी पिक्चर भी ठीक आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। दिस इज अ कंफर्मेशन बॉक्स, डू यू वांट टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन? यस आई डू। इसको आपने फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको फाइनलाइज किया तो फी चलान आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने चलान फॉर्म डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, ठीक है। आपका चलान फॉर्म नंबर होगा, ठीक है। तो ओपन होने से मैं आपको अब बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आपने एचपीएल की किसी भी ब्रांच या मेरे ख्याल से बैंक ऑफ पंजाब का भी ऑप्शन दिया होता है, बिल्कुल बैंक ऑफ पंजाब का ही दिया हुआ इस दफ़ा एक्चुअली, ठीक है। एचपीएल का नहीं दिया हुआ। तो आप इसमें ये देखें, इसमें लिखा हुआ है हमजा भट्ट सन ऑफ मोहम्मद नवाज, ठीक है। फॉल 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6/9/2021 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आपका चलान नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और CNIC आपका नंबर, सेलफोन नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। जिस फैकल्टी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम एडमिशन आ रहा है, एप्लीकेशन फ़ी टाइप, एप्लीकेशन फ़ी आ रही है, ठीक है। तो आपने इसका प्रिंट निकलवाना है। एडमिशन फ़ी है 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़ है। आपने ये इधर लिखा हुआ है बैंक ऑफ पंजाब का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बैंक ऑफ पंजाब में जाके आपने ये सबमिट करवा देनी है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि सबमिट करवाने के बाद, मैं चलें इसके बाद भी आपको बता देता हूँ,
उससे पहले अगर आपने न्यू एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आप न्यू एप्लीकेशन पे दोबारा क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके जिस कैंपस में आपने करना है, मॉर्निंग इवनिंग में आपने करना है, फैकल्टी जिसमें आपने करना है, ठीक है। और यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं बीएस फिजिक्स में करना चाह रहा हूँ तो मैंने बीएस फिजिक्स में अप्लाई कर लिया, ठीक है। obtained मार्क ऑफ 1100, ठीक है। 814 आउट ऑफ 1100, ठीक है। तो ये हो गया, ये सही है। अच्छा, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। अगर आपने डीएई या इस तरह का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको चेक करके यहाँ अपने मार्क्स एंटर करेंगे, ठीक है। हमने इंटर किया हुआ है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। तो हम उसकी बिना पे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसको भी सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ हमने एडमिशन कैटेगरी नहीं बताई जी, हम ओपन मेरिट पे ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको सेव कर लिया। सेव किया तो इसको भी एक दफ़ा प्रीव्यू कर लें। नाम वगैरह ठीक आ रहा है, आपकी में ठीक आ रही है, ठीक है। ठीक है, आपका डाटा सारा ठीक आ रहा है, ठीक हो गया। इसलिए हम इसको भी फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। फाइनलाइज कर दिया, इसका चलान भी प्रिंट करवा लिया, डाउनलोड कर लिया सभी। क्या मसला है यार, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो इसको भी ओपन करके देखेंगे तो इसके ऊपर भी अलग से फी वगैरह लिखी होगी, ठीक है। इसकी एक अभी मुझे एग्जैक्ट फ़ी का तो नहीं पता कि अगर आप 2-3 में करते हैं तो क्या हिसाब है, लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं उसमें एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो उसकी 500 फ़ी है, ये तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपने जितने डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया वो चलान फॉर्म निकाल के, ये याद रखिएगा अगर एक ही फैकल्टी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में, लेकिन अगर आपने फैकल्टी चेंज करनी है तो आपको एप्लीकेशन न्यू क्रिएट करना पड़ेगी, ठीक है। तो आपका एक चलान फॉर्म है, 2 चलान फॉर्म है, जितने भी चलान फॉर्म है उनको लेके आपने जाना है बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में, ठीक है। वहाँ जाके अपनी फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने के बाद आपने वापस आना है, वापस आके सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा यहाँ के डिपॉजिट डेट क्या है आपकी, ठीक है, वो आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहाँ जो है वो आप मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड करो, ठीक है। आपने अपलोड कर देना, ठीक है। तो उसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट का भी आप इसी तरह कर दोगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट डेट लगाओगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाओगे, अपलोड करोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे। तो अभी हमने ये 2 चीज़ें की हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ड्राफ्ट था पहले, उसको हमने फाइनलाइज कर दिया। फाइनलाइज करने के बाद हमें प्रिंट प्रॉस्पेक्टस फी चलान का हमें ऑप्शन नज़र आ गया, वहाँ से हमने चलान डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो जब हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का फॉर्म हमारे सामने आएगा। यहाँ हम डेट सबमिट यहाँ देंगे, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन ये फ़ी उन तक पहुंच जाएगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेटस अपडेट कर देंगे, रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सिंपली मेरिट लिस्ट लगने का वेट करना है। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लिया था इसका कि जनाब डेडलाइन ऑफ फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सितंबर 20 है, ठीक है। 20 सितंबर तक 4:30 PM तक, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो।
कंप्लीट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन ऑन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, तो 24 सितंबर तक ये सारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, यूओजी एंट्री टेस्ट होगा, वो बीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड बीआर के लिए होगा, वो लिखा हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो ये होगा, ट्रायल फॉर स्पोर्ट्स की बेस पे जो कर रहे हैं उनका ये। अच्छा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम जो है वो 11 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो आपने उसका वेट करना है 11 अक्टूबर का। ठीक है, नीचे कुछ डेडलाइन उसके बाद का प्रोसेस है, वो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये यार ये इसको मैं बड़ी कोशिश की है कि जल्दी जल्दी बोल सकूं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, 22 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो एनीवेज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपका एडमिशन यूओजी में हो जाए। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।